वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी यहाँ पे बेल की ओर से एक और वैकेंसी निकली हुई है। आइए जान लेते हैं कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, कहाँ कितनी पोस्टें हैं और ये लोकेशन इसकी कहाँ रहने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वैकेंसी निकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25/10/2025 को ये रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। अब आइए देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या रहने वाली। तो लोकेशन दोस्तों ये नवी मुंबई और पुणे में रहने वाली है। परमानेंट बेसिस की जॉब है, ये चीज़ याद रखिएगा। डिटेल्स ऑफ पोस्ट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पे स्केल यहाँ पे बताया हुआ। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टेक्नीशियन सी ये पोस्ट है आईटीआई कैंडिडेट की रहने वाली है। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एसएसएलसी प्लस आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड। इसमें इन्होंने सिंपल सा बोला है, आपको 10th होना चाहिए, इसके बाद आपको आईटीआई होना चाहिए। अब दोस्तों आईटीआई कौन से ट्रेड से होना चाहिए, तो आईटीआई हमारे ट्रेड यहाँ बताए हुए हैं, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन से। टोटल पोस्टों की संख्या 10 निकली हुई है, जिसमें फिटर की 6 पोस्टें हैं, इसमें यूआर की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है। नेक्स्ट है पोस्ट हमारी मशीनिस्ट वाले भाइयों की। टोटल 3 पोस्ट निकली हैं, जिसमें यूआर की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 पोस्ट है। इसमें देखिए दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट निकली है, जिसमें यूआर की 1 पोस्ट ही है खाली। अब आ जाते हैं इसमें ग्रेड पे। तो ग्रेड पे आप देख सकते हैं 21,500 से 82,000 रुपये रहने वाला है, प्लस एडमिसेबल अलाउंस काफ़ी अच्छे मिलते हैं। सैलरी पैकेज बेहतरीन है और जॉब तो इसमें सबसे बेहतरीन है दोस्तों। तो अब आइए देख लेते हैं कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, एज क्या रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, नेशनलिटी आप इंडियंस होने चाहिए। एज क्राइटेरिया 1/10/2025 यानी 1 अक्टूबर से आपका एज काउंट होगा। अब जो टेक्नीशियन सी वाले भाई हमारे मैक्सिमम एज 28 साल है, यानी कि 18 से 28 साल वाले जनरल यूआर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे एससी एसटी भाई हैं जो हमारे, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आ जाते हैं इसमें क्वालिफिकेशन को डिटेल में समझाया हुआ है। इन्होंने बोला है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको मैट्रिकुलेशन का, या फिर हायर सेकेंडरी आपने 12th किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे ही एज वाले, अगर हम बात करें एज के लिए, तो एज के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, वो भी मान्य होता है कि एज प्रूफ के लिए। अब आ जाते हैं हम इसमें एज लिमिट क्या क्या दिया। अपर एज लिमिट में कोई अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं है, तो वही चीज़ इन्होंने बताई है, 28 साल ही रखी गई है। अब आ जाते हैं रिजर्वेशन कंसेशन हो गया। ये तो ओबीसी वाले भाइयों को बेहतरीन पता होगा, ज़्यादा ही पता होगा, तो इस पर हम टाइम वेस्ट क्यों करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है, आपके पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, प्लस अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा, 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए। बिना अप्रेंटिसशिप के आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। जो छात्र इस चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं उनको वो बाद में पछताते हैं, इसीलिए जो मैं बोलता हूँ उसको आप फॉलो किया करिए। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन मैं आपसे कहूँगा अगर आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो आप एक्सपीरियंस भी कहीं ले लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें भी आगे काम आएंगी। जैसे ही अप्रेंटिसशिप अभी हर जगह पूछने लगे हैं, वैसे ही उनको भी पूछाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ दे दी है, यहाँ पे महाराष्ट्र की स्टेट के अगर हैं तभी आप रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन। यहाँ पे केवल महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये रूल्स हर जगह लागू कर दिया गया है, हर स्टेट में ऐसे ही आ रहा है। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर ले तो मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि पुणे या नवी मुंबई में ये हेल्ड किया जाएगा। पुणे, नवी मुंबई और मुंबई में हेल्ड किया जाएगा, यानी कि एक सेंटर पुणे, नवी मुंबई और मुंबई में बनाया जाएगा। इसके बाद आपको इसकी सूचना आपको एसएमएस और ईमेल द्वारा दे दी जाएगी। बेल की वेबसाइट को आप चेक करते रहिएगा, इसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट द एडमिट कार्ड एंड कंप्लाई द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एडमिट कार्ड को आपको निकाल लेना है। उसके बाद कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड थ्रू प्रोसेस ऑफ सबमिशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एलिजिबल टू अटेंड। जिनका भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फॉर्म, उनको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, वही चीज़ उन्होंने बताई है। अब आ जाते हैं हम सिलेबस पे।
देखिए सिलेबस हमारा क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी, दो टाइप का आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसमें पार्ट ए में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के और 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं टेक्निकल एप्टीट्यूड के। टोटल 150 का पेपर होने वाला है। अब आ जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड में आपके क्या आएगा, कंप्राइजेज ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कंप्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहने हैं। टेक्निकल एप्टीट्यूड में आपके टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ 100 क्वेश्चन है हैविंग स्पेसिफिक क्वेश्चन है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैं क्या मशीनिस्ट है मशीनिस्ट से रिलेटेड आएंगे, फिटर है तो फिटर से रिलेटेड आएंगे, सिंपल है ये। 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड से आएंगे, 50 क्वेश्चन नॉन ट्रेड से आएंगे, सिंपल चीज़ है वो समझिए आप। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जनरल ओबीसी एनसीएल का 35% पार्ट ए में लाना होगा और 35% पार्ट बी में लाना होगा। तो ये अगर आप इससे कम मार्क्स लाते हैं, हो सकता है आप पार्ट 2 में 80 नंबर ले आए 100 में से, और यहाँ पे आपके नंबर अगर खाली 20 ही आ रहे हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पे भी 35% मार्क्स लाने हैं 50 में से, नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे। तो दोनों में ही मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे कई छात्र होते हैं उनके नंबर तो टेक्निकल में बहुत बेहतरीन आते हैं, लेकिन नॉन टेक इतना ख़राब होता है कि पूछिए मत। उसी नॉन टेक की वजह से आप यहाँ बाहर हो जाओगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। SC/ST PWBD कैंडिडेट के लिए 30% लाना पार्ट ए में और पार्ट बी में 30% नंबर लाना होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिसंबर में हो जाएगा, तो टाइम कम है। तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री ऑफ क्लासेस पढ़िए। इसरो DRDO के पुराने पेपर पढ़ें, आपके ऑर्डिनेंस के पेपर, जितने भी पेपर होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रेड से फीडर ट्रेड से रिलेटेड सारे पेपर वहाँ पे पढ़े हुए हैं, जाके आप चेक कर सकते हो। एक एक चीज़ को डिटेल में समझाया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कोई पूरे यूट्यूब में फ्री नहीं देगा ये चीज़, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने मेरा क्वेश्चन पढ़ लिया 80 से 90% क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ रिजोल्विंग तो इसमें पे क्या क्या मिल रहा है, तो वो चीज़ मैंने बता दी। आपको सैलरी बेहतरीन मिलने वाली है। अब आप यहाँ से एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं, 590 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो ये याद रखिएगा। बाकी जो हमारे SC/ST PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहनी, खाली OBC UR EWS के लिए 590 रुपये फ़ीस रखी गई है, जिसको ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी होगी। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से मैं मेन पॉइंट को ही कवर किया। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।